प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ करंट फीलिंग्स के साथ, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आखिर हैं क्या। तो इस वक्त, पर्टिकुलरली इस वक्त, राइट नाउ, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम भगवान जी का हमेशा की तरह धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, और साथ में उससे पहले हम अपने मन को शांत करने के लिए ओम का नाद करेंगे। तो मेरे साथ गहरी सांसें भरिए और ओम का नाद कीजिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए, और इस जीवन में जो कुछ भी आपने मुझे दिया है वो सब देने के लिए, चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था, सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हर पल रहने के लिए, हर पल मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, जब भी मैं लो फील करती हूँ हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, और अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए और उनकी भी रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। सो कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितने मैसेजेस आपके लिए हों, आपके ऊपर रेजोनेट कर रहे हों, आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हों, उतने ही रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है किसी और के लिए हो सकता है आपके ऊपर 100% रेजोनेट करे ये रीडिंग, हो सकता है पार्शियली करे। तो जितने आपके लिए मैसेजेस हैं आप उतने ही रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, और वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, तभी आपके ऊपर रेजोनेट करेगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, किसी और रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, पास्ट रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, करंट रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। आप सभी के लिए ये रीडिंग है, जो भी इस रीडिंग तक आया है उसके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के नहीं होती है, पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि उसका क्या होगा, उसको कब सज़ा मिलेगी वगैरह वगैरह, देखो भाई, मैं सिर्फ पॉजिटिव रहने की बात करती हूँ और पॉजिटिव सोचने की बात करती हूँ। ना तो मैं ऐसी कोई रीडिंग करती हूँ कि उसको इस चीज़ का बदला मिलेगा, इस चीज़ का ये होगा, उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, आई डोंट डू दैट। और मेरे ख्याल से आप भी इन विचारों को ज़रा अपने दिल दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आप ये नेगेटिव बातें बोलकर, नेगेटिव सोचकर किसी के भी बारे में, आप सिर्फ एक नेगेटिव कर्मा अपने लिए ऐड करते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो भी हमारा कर्म है। अगर हमारे मन में किसी के लिए दुर्व्यवहार हैं, किसी के लिए दुर्विचार हैं, तो वो भी हमारे कर्म में ऐड होते हैं। तो मेरे ख्याल से अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने मन को शांत और शुद्ध कीजिए, ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट ही ना करें जो कि गलत भावना लेकर आपके पास आए। गलत मत सोचिए। जिसका जो कर्म है, जिसने जो कर्म कर दिया है, उसका जो फल है वो मैं या आप तो देंगे नहीं, वो काम है भगवान जी का। तो वो टाइम आने पर डेफिनेटली उसको मिल जाएगा, और हो सकता है तब आप उसे देख पाएँ, तब हो सकता है ना भी देख पाएँ। और क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप देख भी पाएँ, अगर उसको कोई सज़ा मिल भी जाती है तो क्या आपको क्या हासिल होने वाला है इससे, बताइए। क्या आपको वो मिल पाएगा जो आपको चाहिए था? नहीं ना।
तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको कुछ मिले नहीं मिले, जो उसने कर्म किया है अगर गलत किया है तो डेफिनेटली उसको मिल जाएगा, क्योंकि जो कर्म, जो लॉ ऑफ कर्मा है, जिसे हम कर्म फल कहते हैं, जो जो कर्म का जो कानून है उसके हिसाब से, क्योंकि ऊपर वाले के डिक्शनरी में तो कुछ बायस्ड कुछ है नहीं ना, आपने जो बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। सो मेरे ख्याल से आप इतना दूसरों के बारे में सोचते हैं, उससे अच्छा है कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को पॉजिटिव कीजिए, अपने लिए पॉजिटिव कर्मा जनरेट कीजिए, ताकि आपको लाइफ में कोई भी नेगेटिव आदमी, नेगेटिव इंसान, नेगेटिव सिचुएशन ना मिले। अब आप पहले तो आप इसलिए परेशान रहे कि भाई किसी के साथ गलत कनेक्शन में है, टॉक्सिक कनेक्शन में है। उसके बाद अब आप इसलिए परेशान हैं कि भाई ये सामने वाला क्यों दुखी नहीं है, मैं क्यों दुखी हूँ। तो दुखी मत रहिए, परेशान मत रहिए। जिसने जो किया है उसका कर्म का फल जो है वो ऊपर वाला उसको ज़रूर देगा, लेकिन आप उस उम्मीद में मत रहिए। आप सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है, आपको पता चल चुका है सामने वाला इंसान ठीक नहीं है आपके लिए, तो आप उससे दूर हो जाइए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। भाई भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको उन्होंने सही रास्ते पर, सही टाइम पर बता दिया, आपको इस गलत रिश्ते से बाहर निकाल दिया। तो होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि भाई कि तुमने मेरे साथ ये किया तो भाई तुमको तो जान से मार दिया जाए। ना तो मैं ये वाली रीडिंग करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरी फैमिली के का पार्ट हैं, वो इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स किसी के लिए भी रखें कि भाई उसका ये बुरा हो जाए। मैं बुरा करने होने में मैं बिलीव नहीं करती, मैं सिर्फ भगवान पर छोड़ने में बिलीव करती हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि ऊपर वाला जो करेगा वो सब कुछ सही करेगा। अगर हमें ये चीज़ मिली है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन मिली है, तो वो हमारे भी कर्मों का ही फल है। हम ये कैसे भूल जाते हैं? बिना किसी कर्म के तो हमें कुछ नहीं मिलता ना। कुछ भी यहाँ पर इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना कारण के, बिना रीज़न के नहीं होता है। जब बिना रीज़न के नहीं होता है तो भाई आप भी तो उसी यूनिवर्स का पार्ट हैं, तो आपको भी तो वही मिल रहा है जो आपने कभी ना कभी किया होगा, आपको भी इसी वजह से मिल रहा है। तो कर्म फल सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। तो ज़रा अपनी सोच को ब्रॉड कीजिए और कुएं की मेंढक की तरह मत सोचिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कीजिए। अपनी इंट्यूशन को अपने डेवलप कीजिए, अपने मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप ये चीज़ों को थोड़ा समझ सकें। बुरा ज़रूर लगता है, भाई सामने वाले ने बुरा किया तो दिल तो करता है, लेकिन नहीं, छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप देख लेंगे, ये उनका काम है। आप ऊपर वाले का काम खुद मत कीजिए। आपका काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना नहीं। फल देना ऊपर वाले का काम है। तो मेरे ख्याल से ज्ञान बहुत हो गया है, और आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि ना तो मैं नेगेटिव सोचती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोचें ऐसा। ठीक है ना? सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। भगवान जी का नाम लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी हमें सही रास्ता दिखाएं, सही मैसेजेस दें। आप उसे मदर यूनिवर्स कह सकते हैं, डिवाइन यूनिवर्स कह सकते हैं। मैं भगवान जी कहती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। अगर आप किसी और नाम के साथ कनेक्टेड हैं, अल्लाह, भाई गुरु, जीसस, गौतम बुद्ध, किसी के साथ, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, आप प्लीज़ उनके साथ कनेक्टेड होइए, उनके साथ रिलेशन बिल्ड कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो सही मैसेज, सही एनर्जी इस रीडिंग तक लेकर आएँ। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। मदर यूनिवर्स गाइड कीजिए।
मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। द लवर्स एंड द सेकंड कार्ड इज 3 of swords. Very good. बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपका, बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल पीक पर था। स्ट्रेंथ, Knight of Wands, Five of Pentacles, Seven of Wands, great, Ace of Wands, the Sun, Seven of Pentacles, Ace of Cups. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो रिलेशनशिप था बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी थी, उसमें सब कुछ था जो कुछ भी आप सोच सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप में होना चाहिए। बिल्कुल चरम सीमा पर चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा जस्ट अमेजिंग, बहुत अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ था। लेकिन क्योंकि इतना सब कुछ जब होता है ना तो थोड़ा थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं थोड़े थोड़े से, और इन डिस्ट्रैक्शंस पर आपको ध्यान नहीं देना था, लेकिन आप लोगों ने दिया, जिसकी वजह से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली जिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आप लोगों का दिल टूट गया। अब ये एनर्जी किसकी है ये आप प्लीज़ देखिएगा। अब
जो भी जिस भी विचार की वजह से, जिस भी इंफॉर्मेशन की वजह से, जिस भी थॉट प्रोसेस की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली रिलेशनशिप के बारे में, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो इस दौर से, जिस दौर से अभी गुज़र रहा है उसमें गुज़रना शुरू हो गया, बहुत ही ज़्यादा पेन में है अभी आप, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेन में है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, बहुत दुख तकलीफ़ में है, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी वो फेस कर रहे हों, फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट झेल रहे हैं। उनको लगता है कि मतलब होता है ना, बहुत ही अकेलापन, जब पैसा नहीं होता तो अकेलापन तो अपने आप ही आ जाता है। तो पैसा नहीं है और जैसे कि बीमारी ने भी उन्हें घेर के रखा हुआ है, बहुत अकेलापन है, किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी इसकी वजह से रिलेशनशिप में ये जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है या जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसकी वजह से मतलब चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं आप लोगों में। लेकिन अभी आपको अपनी वीकनेसेस पर काम करना है। अगर आप अपनी वीकनेसेस पे काम कर लेते हैं तो उस चीज़ें सुधर भी सकती हैं, ऐसा नहीं है सुधर क्या सकती हैं, यहाँ तो सारी सुधरी हुई हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बस सोच में प्रॉब्लम है। आप सोच के बैठे हैं कि भैया ये तो ख़त्म। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब इतना अच्छा रिलेशनशिप था, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, इतना सब कुछ था, तो भैया उस अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ तो सोचा होता। ये छोटी छोटी सी बातें सुनना, किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया और रिलेशनशिप पे बात आ गई, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए थी, सामने वाले पे भरोसा थोड़ा करना चाहिए था ना। अब फ़िलहाल जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा आपके, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं और एक साथ वो इसके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ किसी भी सिचुएशन को डील नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल है। फ़िलहाल वो बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं। वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से स्ट्रगल हो सकता है या वो कुछ और सिचुएशन की वजह से हो सकता है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे यहाँ लग रहा है, जो एनर्जी फील हो रही है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही हो रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत सारा स्ट्रगल है और आपके पार्टनर को बिल्कुल ही सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि ये वाली सिचुएशन, मतलब मैंने जितना इस रिलेशनशिप को दिया था आउटकम मुझे उतनी नहीं मिल रही है। बहुत ही निराश हैं, बहुत ही दुखी से हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, कुछ निकल आए। प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल हैप्पी नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल प्रसन्न नहीं है और चाहते हैं चीज़ें बदलें। और चीज़ों को बदलने के लिए उनको मालूम है कि उनको अंदर से थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो कभी आपसे बात करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे, मतलब आना जाना चल रहा होगा उनका, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा नहीं है। अगर पूरा कम्युनिकेशन होता है प्रॉपरली, अगर आप लोगों की बातचीत होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब अगर बातचीत होगी तब तो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, यहाँ तो बातचीत ही नहीं हो रही है। कम्युनिकेट कीजिए, जो आपके दिल में है उसे कम्युनिकेट कीजिए, डिस्कस कीजिए चीज़ों को। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूटा हुआ है, ये पूरी रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुझे ऐसा लगे कि भाई बहुत बुरा सा कुछ हो गया है। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसकम्युनिकेशन चल रहा है और आप लोगों ने मुँह से लिया, बातचीत करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। बातचीत करें तो चीज़ों का सोल्यूशन निकले। अब वो सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। एक्चुअली आपको अगर मैं गाइडेंस दूँ तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने वीकनेसेस पर काम करना पड़ेगा। अब उस वीकनेस की वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ में आपके जो पार्टनर हैं और एक्शन चाहते हैं, एक पैशन के साथ एक एक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें शुरू हों, एंडलेसली शुरू हों, इमोशनल शुरुआत हो,
भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ इमोशनल शुरुआत हो, एंडलेस, जो फॉरएवर कंटिन्यू रहे, ताकि आपका रिलेशनशिप बिगड़े नहीं। साथ में उस एक्शन भी कुछ लेना चाहते हैं, कुछ नया एक्शन भी लेना चाहते हैं, पैशनेटली इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें न्यू ग्रोथ हो, कुछ नया नज़रिया एक दूसरे को मिले, ताकि इस रिलेशनशिप को आप पैशनेटली आगे बढ़ा सकें। और क्योंकि कम्युनिकेशन का ही थोड़ा सा इशू मुझे नज़र आ रहा है, जो नहीं है, हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है, ये आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे अगर उसके बारे में, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ऐसा नहीं है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बंद कुछ नहीं हुआ है, सब ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गाइडेंस है थोड़ा कि एक तो अपने अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाइए, अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए। ये छोटी मोटी बातें सुन के और आपने अपने रिलेशन की माँ बहन कर दी, वो नहीं करना चाहिए। सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, बट दिस इज़ द रियलिटी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन, वो कान के कच्चे होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और आपने भैया उठापटक कर दी, वो गलत बात है। कम्युनिकेट कीजिए, डिस्कस कीजिए, भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आपने ये सुना है और आप बताइए सही है या नहीं है। बैठकर डिस्कस कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब आना जाना चल रहा है आपके पार्टनर का, आ नहीं पा रहे हैं, डर के मारे उनसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब चारों तरफ से जैसे परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि एक एक करके सॉर्ट आउट कीजिए प्रॉब्लम्स को, एक साथ मत देखिए। एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए, फिर दूसरी को देखिए, तो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। और कम्युनिकेट कीजिए, डिस्कस कीजिए। आज की सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन भाई आपके पास पॉजिटिव भी तो देखिए ना, आपके पास कुछ तो है ना, सब कुछ थोड़ी ना ख़त्म हो गया है। वो नज़रिया भी तो थोड़ा डेवलप कीजिए ना कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ है, अभी होप है, यहाँ अभी कुछ तो आपके पास बचा ही है, कुछ तो है ही आपके पास। उसका, उस पॉजिटिविटी को ही आगे बढ़ाइए, ग्रो कीजिए। और सन का कार्ड है, नई ग्रोथ होगी आपकी रिलेशनशिप में, नई शुरुआत होगी, नया न्यू बिगनिंग होगी, अबंडेंस मिलेगा। और आपका हो सकता है आपको कमिटमेंट भी देना चाहें, अगर आपकी कमिटमेंट तक बात नहीं आई है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोगों का रीयूनियन होगा। अगर अभी शादी की बात नहीं हुई है, अगर कोई कमिटमेंट अभी नहीं दिया गया है, तो कमिटमेंट भी मिल सकता है। मतलब हर तरह से एक अबंडेंस की यहाँ पर बात हो रही है। आपको हर तरह से अबंडेंस मिलेगा, हर तरह से आपको खुशियाँ, एक प्रॉस्पेरिटी, आपको लाइफ में जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन गाइडेंस फिर से साथ में है, 2-3 गाइडेंस हैं। पहले तो भैया अपने कान के कच्चे होना बंद कीजिए। जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है, जब कुछ ना कुछ तो इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें होंगी ना, उसको इग्नोर करना सीखिए। हमेशा होता है भाई, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता है। कोई भी चीज़ परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव नहीं है इस यूनिवर्स में। हर चीज़ के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ साथ साथ हैं। दूसरी बात, अपने अंदर थोड़ा सा अपनी वीकनेसेस पर थोड़ा काम कीजिए। अगेन, कान के कच्चे मत बनिए, जो डर है उसको बाहर निकालिए और बात कीजिए एक दूसरे से। कम्युनिकेट कीजिए, डिस्कस कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, क्यों इतना सब कुछ हो रहा है। हम लोगों की तो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, इतनी अच्छे से रिलेशनशिप चल रहा था। थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखिए, क्योंकि यहाँ पर 7-7 का कार्ड है। इंतज़ार कीजिए, सिचुएशन ठीक होगी। आपके जो पर्सन है बात करने की कोशिश करें तो बिल्कुल बात कीजिए, बहुत अच्छे से बात कीजिए, उनसे सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं, उनको अप्रिशिएट कीजिए उनकी, ताकि वो बात कर सकें। नई शुरुआत आपकी लाइफ में इमोशनली भी होने वाली है, आपके एक्शंस की तरफ से भी होने वाली है, सब तरफ से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, परेशान मत होइए। सिचुएशन ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा आप लोगों का नज़रिया चेंज हो गया। नज़रिया चेंज कीजिए, ठीक से हो जाएगा, फिर से सिचुएशन ठीक हो जाएगी। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक एक करके डील कीजिए, एक साथ सबको मत डील कीजिए। एक साथ डील करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा।
फिर तो भैया बैठना ही पड़ेगा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। एक एक करके डील करेंगे तो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और जब हमें सफलता जल्दी मिलती है ना, तो हम उसे पचा नहीं पाते हैं ना। एक्चुअली आपके साथ यही हुआ है, एकदम से सब कुछ मिल गया तो आप उसके साथ डील नहीं कर पाए। फिर से जब भी फिर से आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, मैं फिर से वही सलाह दूंगी कि उस पर घोड़े पर सवार मत हो जाइएगा। चीज़ें चेंज होती हैं। अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखिएगा, उसकी कद्र कीजिएगा, उसको लाइटली मत लीजिएगा कि भैया आ गया, मैं तो हूँ ही ये और ठीक है। कैजुअल अगर एटीट्यूड रखा तो चीज़ें फिर से बिगड़ जाएंगी। जितनी जल्दी आएंगी उतनी उससे ज़्यादा जल्दी चली जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा। चीज़ों को सुधारने की कोशिश कीजिए, बिगाड़िए मत, क्योंकि बिगड़ा हुआ भी कुछ है नहीं। लग रहा है बस ऐसे ऊपर से कि भैया सब कुछ बिगड़ गया है। आपको इस एनर्जी में आना है। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, तो मत कीजिए। इस एनर्जी में आइए, अकेले सब कुछ कर गुजरने वाला इंसान बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए, ऐसा पर्सन बनिए जो सब कुछ खुद कर सकता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो फ्रीडम भी अपनी नहीं छोड़ता है, अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। जो अपने लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ फ्रूट्स मतलब जो कुछ भी उसको चाहिए ना, वो अपने लिए खुद बना सकता है, खुद कर सकता है, खुद क्रिएट कर सकता है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए अपनी खुशियों के लिए। अपने आप को खुश करने के लिए सब कुछ खुद कीजिए, खुद को खुश रखना सीखिए। आपकी खुशियाँ किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आपको खुद को खुश रखना आना चाहिए। अगर आप खुद को खुश रख पाते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें हमेशा आपके हाथ में रहेंगी, हमेशा आपके पास उसका होल्ड रहेगा। सो आपको इस एनर्जी में आना है, इंडिपेंडेंट होना है अपने आप को खुश रखने के लिए। दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना है कि भाई वो होगा तो मैं खुश हूँ, वो नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, अगर वो नहीं होगा तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नो, किसी के भी जाने से या आने से किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। किसी के रहने से ना रहने से किसी की खुशियाँ ख़त्म नहीं होती। लोग मर भी जाते हैं फिर भी इंसान जीता है, कितना भी क्लोज़ रिलेशनशिप क्यों ना हो वो, फिर भी इंसान जीता है, खुश भी होता है, सारे काम करता है। तो आप एक रिलेशन की वजह से इतना लो फील नहीं कर सकते कि भैया यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी दी है, बहुत खूबसूरत है, उसकी कद्र कीजिए, उसकी इज़्ज़त कीजिए और खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो सामने वाला भी खुश नहीं रहेगा। हमेशा उस आदमी के पास लोग आना पसंद करते हैं जो खुश होता है, जो हंसना जानता है और हंसाना जानता है। जो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे तो साथ सब कुछ गलत होता है, उस बंदे की बात सिर्फ एक बार सुनी जाती है, दूसरी बार कोई उसकी बात सुनने नहीं आता और तीसरी बार तो भूल ही जाओ। कोई भी आदमी आपकी बात सिर्फ एक बार, नेगेटिव बोलोगे एक बार सुनेगा, पॉजिटिव बोलोगे 1000 बार सुनेंगे भाई। तो आप वो बनिए जिसको लोग सुनना चाहते हैं, आप वो मत बनिए जिससे लोग भागना चाहते हैं। फ़िलहाल तो यही सिचुएशन चल रही है। सो थिंक अबाउट इट। देख लेते हैं आगे। यस नो सेशन भी कर लेते हैं। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, किसी के भी बारे में हो सकता है वो, तो उसका आंसर यस नो में क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़रा अपने मन में पूछिए, अपने डिवाइन से, डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्स से, एंजल्स से, और जानने की कोशिश करते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। यस नो में आंसर दीजिए प्लीज़। एंड द आंसर इज़ यस। जो कुछ भी आपने पूछा था, आएंगे नहीं आएंगे, यस आएंगे। शादी होगी नहीं होगी, यस होगी। सिचुएशन ठीक होगी नहीं होगी, यस होगी। करियर कैसा रहेगा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, यस होगी। हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं, अच्छी रहेगी।
सो हर क्वेश्चन का आंसर इसमें यस है, हाँ है, पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं कि एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। सो डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए रिव्यूअर्स को इस सिचुएशन में कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। आस्क योर एंजल्स। सो जो भी आपके एंजल्स हैं, जो भी आपके जिनको भी आप मानते हैं, आस्क देम। जिस एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाते हैं, पूछिए उनसे, जवाब देंगे वो। अपने इंट्यूशन को डेवलप कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए, ताकि आपको सही रास्ता नज़र आए। ऊट पटांग नहीं, कुछ भी ना कर दें आप रिलेशनशिप में। गाइड कीजिए डियर एंजल्स प्लीज़। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में। फॉरगिवनेस, सी आई टोल्ड यू, माफ़ करना सीखिए ज़रा। नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता, नेगेटिव करना ही जनरेट होता है और कुछ नहीं होता। फिर आपको दुख मिलते हैं, क्योंकि हम दूसरे को दुख देना चाहते हैं तो हमें भी मिलते हैं। हम जो देना चाहते हैं किसी को या देते हैं, वही हमें लौट फिर कर मिलता है। तो अगर आप दूसरे को दुख देना चाहते हैं तो आपको भी मिलेगा। अगर आप दूसरे को सुख देना चाहते हैं तो आपको भी सुख मिलेगा। तो चॉइस इज़ योर्स, बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, लोगों के साथ अच्छा कीजिए, चैरिटी कीजिए। और ऐसी वाली चैरिटी नहीं कि आप ऐसा कर देंगे तो मैं आपको ऐसा दूंगा, ऐसा करूँगा। नो, चैरिटी इज़ लाइक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। वो जब किसी से हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, बस हम देना चाहते हैं। गिविंग एनर्जी में ज़रा आइए डियर एंजल्स, प्लीज़ एक और कार्ड दे दीजिए, एक और सजेशन दे दीजिए, एक और गाइडेंस दे दीजिए, ताकि सिचुएशन को समझने में हमें आसानी हो। सी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यही बोल रही हूँ, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही आपको आंसर्स मिलेंगे। आप अपने एंजल्स से पूछ सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ा और कलेक्ट कर लीजिए उनके लिए। और अपने एंजल्स पे भरोसा कीजिए। जो भी डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए, अपनी इंट्यूशन को डेवलप कीजिए। मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं। आपको आंसर्स मिलेंगे मेडिटेशन में ही। और फॉरगिवनेस, आपको लोगों को माफ़ करना सीखना है। माफ़ करना सीखिए, आगे बढ़िए। सो अब देख लेते हैं कि कान्हा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। कान्हा जी प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या संदेश है आपका हमारे लिए। सॉरी। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको चेंज कुछ करना चाहिए, चेंज ऑफ प्लेस की अगर आपके दिमाग में ऐसा है, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप अपना जगह भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहने में प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइफ की जर्नी है उसे तो कंटिन्यू रखना ही है ना। जैसी भी वो मिलेगी, जो भी मिलेगा आपको सामने, आप उसको एज इट इज़ लीजिए, जिए उसको, उस सिचुएशन को, और आगे बढ़िए। अगर उसमें चेंज ऑफ प्लेस है तो वो भी करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं आप। कान्हा जी मार्गदर्शन कीजिए हमारा। इस यूनिवर्स का जो नियम है ना, जो कानून है, वो चेंज ही है। हर चीज़ चेंज होती है, जो आज है वो कल नहीं होगी। ओह माय गॉश, I was just about to say that every situation, painful or joyous, is well written for us. चाहे वो कैसी भी सिचुएशन है, चाहे वो खुशी वाली है या फिर दुख वाली है, हर सिचुएशन ऑलरेडी लिखी जा चुकी है हमारे कर्मों के अनुसार। सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन से दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, तो उस सिचुएशन को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए, उसमें पार्टिसिपेंट की तरह आप अपने आप को मत देखिए। आप सिर्फ दूर से खड़े होकर देखिए कि भाई क्या हो रहा है। पार्टिसिपेंट बनेंगे तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी। अपनी इटर्नल जर्नी जो है, जो आपकी अंतर आत्मा की जो जर्नी है, क्योंकि हम सब एक जर्नी पर हैं, एक यात्रा पर हैं। हम सबको अपने अपने कर्मों के फल कंप्लीट करने हैं और हमें वापस अपनी जर्नी कंप्लीट करके वापस जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए, अपनी उस जर्नी पर ध्यान दीजिए। आप ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए कि आज मुझे ये मिल जाए तो सब हो जाएगा, ठीक है। ये सब फेजेस हैं, हम सबको ये सब कुछ जी कर वापस जाना है, सब कुछ यहीं छूट जाना है। ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे। आपके पास दुख आए या खुशी आए, उनको एक तरह से लीजिए, क्योंकि दोनों ही स्टेबल नहीं हैं, दोनों ही परमानेंट नहीं हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। डेथ एंड अ न्यू बिगिनिंग। जो ऑलरेडी है उसकी डेथ होती है, ख़त्म होता है वो, और फिर उसके बाद नई शुरुआत होती है। तो फिर से वही होता है, नई शुरुआत होती है, फिर से डेथ होती है, फिर एंड होता है। तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है। और ये अजीब अजीब सी आवाज़ें बैकग्राउंड में से प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन जो चल रही है मेरे घर के साथ में, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और आप लोगों को भी हो रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको ज़रूर सुनने के लिए मिलता है और आप लोग शिकायत भी करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूँ। सी, मैं कोशिश करती हूँ कि स्पीकर में आप लोगों को ये सब आवाज़ें ना सुनाई दें, लेकिन प्लीज़ बेयर विद मी। कान्हा जी एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज़। आपके गाइडेंस से हमें बहुत सहायता मिलती है अपने जीवन को समझने में और उस पर चलने में। अपने दुखों को हम भूल जाते हैं। एक और कार्ड दे दीजिए कान्हा जी प्लीज़। ओके। Do not provoke negativity. Do not invite negativity by doing or saying wrong things. So कान्हा जी कह रहे हैं कि गलत बोल के, नेगेटिव बोल के अपने जीवन में नेगेटिविटी को आमंत्रित मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो आप अच्छा अच्छा बोलिए। मैंने स्टार्टिंग से मैं यही एक प्रवचन दे रही हूँ, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, गलत मत सोचो। नेगेटिव कर्म मत जनरेट करो गलत सोच के कि उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए। नो, नेगेटिव कर्म जनरेट करेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी आपके पास।
अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। तो आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? खुशियाँ चाहते हैं या दुख चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे तो नेगेटिविटी ही प्रोवोक होगी, नेगेटिविटी ही आमंत्रित होगी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। सो पॉजिटिव रहिए, एक सकारात्मक सोच डेवलप कीजिए अपने अंदर। सकारात्मक सोच होगी तो चीज़ें आपके आसपास भी सकारात्मक ही होंगी। अगर आप नकारात्मक बातें करेंगे, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो साथ तो सब गलत होता है, तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो सब गलत ही होगा। तो इट्स बेटर थिंक पॉजिटिव, मेरे साथ सब अच्छा होता है, जो कुछ भी हुआ है वो सब अच्छा हुआ है, क्योंकि जो होता है वही बेस्ट है। क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो उसका फ्यूचर में रिज़ल्ट क्या होगा। हम तो अभी के हिसाब से सोच रहे होते हैं। तो लेकिन भगवान जी को सब कुछ पता है, उन्हें मालूम है फ्यूचर में इसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो जो गलत लोग होते हैं वो आपकी लाइफ में वो रहने नहीं देते हैं। तो अगर कोई लोग जा रहे हैं आपकी लाइफ से तो उसका स्वागत कीजिए। अच्छा है वो जा रहे हैं, क्योंकि शायद वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। आप सिर्फ ये मत देखिए कि आपको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। आप ये देखिए कि भगवान जी ने आप भगवान जी पर भरोसा कीजिए ना। जो वो आपके साथ करेंगे वो गलत तो हो ही नहीं सकता, वो ही सही है और वही सही होगा, उस पर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ गलत हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। भगवान जी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो गलत नहीं करते। हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि भाई नहीं यही सही था, अच्छा हुआ फला बंदा चला गया मेरी लाइफ से, हमें बाद में जाके रियलाइज़ होता है। तो नेगेटिव मत बोलिए, पॉजिटिव रहिए और चेंज से घबराइए नहीं। चेंज तो नियम है इस यूनिवर्स का, इस मदर नेचर का, इस ब्रह्मांड का। हर चीज़ का अंत होना है। अगर उसमें आप पार्टिसिपेंट बनकर देखेंगे तो दुख होगा। ऑब्जर्वर बनकर फिल्म देखिए, फिल्म देखने में आपको पता होता है ना कि कुछ भी असली नहीं है भाई, सब चीज़ें ऐसे ही हैं, ख़त्म हो जानी है, हमें तो वापस जाना है जर्नी कंप्लीट करके। बस फिल्म की तरह देखिए तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, दुख नहीं होगा। सो ज्ञान बहुत हो गया। ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोज़। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो बुक करा सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग्स। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लीजिएगा और उस पर मैसेज कीजिएगा। सो थैंक यू so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.